शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शासन सचिव का दावा, हरियाणा और ओडिशा की तर्ज पर लाएंगे प्रस्ताव, अगस्त तक संभव। प्रदेश में नई तबादला नीति की तैयारी, 5 से 7 साल में बदल जाएगा शिक्षक का स्कूल। उदयपुर दौरे पर आए कृष्ण कुणाल ने किया खुलासा। प्रदेश में शिक्षकों की तबादला नीति का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। अब दावा किया गया है कि हरियाणा और ओडिशा की तरह शिक्षकों की तबादला नीति लाई जाएगी। सोमवार को उदयपुर दौरे पर आए शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने यह जानकारी दी। भास्कर से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि विभाग इस संबंध में जुलाई या अगस्त तक प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद इसे मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने पेश किया जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद सरकार स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। हरियाणा में शिक्षक 5 और ओडिशा में 7 साल में ऑटो जनरेट प्रक्रिया के तहत दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर पॉलिसी लागू हुई तो राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। शासन सचिव ने बताया कि पॉलिसी से जुड़ी प्रक्रिया 6 से 9 माह में पूरी की जाएगी। ऐसे में संभावना है कि अगले ग्रीष्म अवकाश या फिर दिवाली अवकाश के दौरान शिक्षकों को तबादला नीति की सौगात मिल सकती है। बता दें कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की पूर्ववर्ती 3 सरकारों ने तबादला नीति लाने के प्रयास किए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से यह अटक जाती थी और आज तक लागू नहीं हो पाई। मौजूदा समय में राजनेताओं के डिजायर पर शिक्षकों के तबादले किए जाते हैं। वहीं अगर पॉलिसी बनती भी है तो विधायकों की डिजायर खत्म हो जाएगी और विधायक इससे पहले भी पॉलिसी का विरोध कर चुके हैं। हरियाणा और ओडिशा में बने सिस्टम के तहत 5 से 7 साल में एक स्कूल में पूरे होने वाले शिक्षकों की लिस्ट तैयार की जाती है। सूची के आधार पर शिक्षकों को विकल्प देते हैं। दिव्यांग विशेष श्रेणी वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को कुछ राहत भी दी जाती है। दूसरा पहलू यह भी है कि यदि सरकार ने पॉलिसी बनाकर ट्रांसफ़र शुरू किए तो विधायकों और राजनीतिक दलों की डिजायर पॉलिसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं वे सभी विधायक या सत्ताधारी दल के नेताओं की सिफारिशों से ही होते आए हैं। दबी जुबान से यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा है, इसमें सीधे पोर्टल बेस तबादले होंगे तो विधायकों को पूछेगा कौन। इसी वजह के कारण 2021 में जब गहलोत सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू करना चाहा तो कई विधायक इसके विरोध में उतर गए थे। पिछली 3 सरकारें कर चुकी हैं प्रयास, सफलता कभी नहीं मिली। साल 2007 और 8 में वसुंधरा राजे सरकार ने पहली बार ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कमेटी बनाई थी। 3 बैठकों के बाद भी कमेटी कोई निर्णय नहीं ले पाई। वहीं वसुंधरा राजे के दूसरे टर्म 2017-18 में फिर प्रयास हुए, लेकिन तब भी शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक ओकार सिंह की अगुवाई में कमेटी बनी। कमेटी ने कई राज्यों की स्थानांतरण पॉलिसी को अध्ययन करके 2021 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन तब भी अशोक गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार ने भी प्रयास किया था, लेकिन मामला पेंडिंग में चला गया। शासन सचिव ने दावा किया है कि नई पॉलिसी के तहत होने वाले तबादलों में पारदर्शिता रहेगी और लगभग 95% शिक्षक इससे संतुष्ट होंगे। हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि पॉलिसी के मापदंड क्या रहेंगे और किस वर्ग के कितने शिक्षकों को राहत मिलेगी। पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने पॉलिसी से ट्रांसफ़र को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत बताया, लेकिन ट्रांसफ़र आखिर कब होंगे, ट्रांसफ़र में कितना समय लग जाएगा, यह तो टाइम ही बताएगा। ट्रांसफ़र से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।